जब कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं या कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, उसकी उपमा करते हैं, तो अपनी इंद्रियों के रास्ते उस राम रस को अंतर्गत करने की जीव कोशिश करता रहता है और कुछ समय बाद वो रस फिर कम होता है, क्योंकि इंद्रियों के रास्ते बाहर से अंतर्गत करने की कोशिश है। जब अंतर तप पर तुम बैठते हो तो इंद्रियों से परे तुम्हारे ही दसम द्वार से, तुम्हारे ही सहस्रार से वो रस तुम में उंडेला जाता है। जितनी जितनी अंतर ऊर्जा शुद्ध होकर ऊपर उठने लगती है, उतना से उतनी वेग से बाहर से भी वो द्वार खटखटाया जाता है। इसलिए ऊर्जा बार बार उसकी तरफ उठती है, तुम्हारे ही दसम द्वार की तरफ, सहस्रार की तरफ। और जिस दिन उसकी अंतर पूर्ण शुद्धता हो जाती है, अंतर की तरंगों से परे, मन से परे, मैटर से परे, बाहर की ऊर्जा और अंतर की ऊर्जा एक जितनी शुद्ध होती है, उस दिन दोनों एक हो जाते हैं। खुल जाता है तुम्हारा सहस्रार, खुल जाता है तुम्हारा दसम द्वार। अगर देर है, वो तुम्हें ठनकाता रहता है, तुम्हारी झाड़ पूंछ करता रहता है। बार बार ऊर्जा की शुद्धता की ही परीक्षा होती है और कुछ नहीं है। ये कृपा ही है कि गंदगी अलग हट जाती है और ऊर्जा पूर्ण शुद्ध रूप में आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए उसी की अवस्था में पहुंचकर उस तक पहुंचती है। नहीं तो ऊर्जा कभी सूक्ष्म शरीर, कभी शरीर से की हुई कई चीजें उन तक आके रुक जाती है, और जब तक न्यूट्रल नहीं हो जाती पूर्ण शुद्ध। तुम पूरन पूर रहे संपूरन, तुम पूरन पूर रहे संपूरन, हम भी संग अघाए, मिलत 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 मिल रहया, नानक कहन न जाए, नानक कहन न जाए। वो तो है ही पूर्णता में, वो तो अशुद्धियां हैं जिससे अंतर बाहर की ऊर्जा एक नहीं हो पाती। इसलिए खोया तो कुछ था ही नहीं, जरूरत है अपनी झाड़ पोंछ की। और एक दिन वो हाथ थाम लेता है, तुम्हारी प्यास ही काफी है। इसलिए तप के बिना कभी किसी को नहीं मिला, तप से ही मिलता है। तप करते करते शरीर सेवा भी करता है, शरीर बांटता भी है, शरीर के तल पर वो सब होता रहता है। वो करने से नहीं मिलता, वो उसके होने से, शरीर से ये सब होता रहता है। ये जीव की भूल है कि उसके करने से उसे कुछ मिलेगा। करना तो मन का काम है, और तुम्हें बियॉन्ड माइंड होना है कि जो वो करवा ले, जितना करवा ले, जैसा करवा ले। मनुष्य का मतलब ही है मन में आशय। जो मन के तल पर जागृत है वो मनुष्य है। ट्रांसफॉर्मेशन मनुष्य से अपने आत्म स्वरूप में, मन में आशय है तो मन के तल पर फिर आओगे। आत्म में स्थित हो तो आत्मा के तल पर आने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी मर्जी है फिर आओ या ना आओ। डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाता है तुम्हारा। इन बिटवीन किसी रूप, किसी स्थान की जरूरत ही नहीं होती। जब तक वो कांटेक्ट शुरू नहीं हो जाता तब तक होती है। उस ऑरा की जरूरत तब तक होती है जब तक फ्लो तुम्हारे अंदर से शुरू ना हो जाए। इसलिए अपने आप को किसी के साथ जोड़ना ही नहीं। जो सच्चा मार्गदर्शक है वो तुम्हें अपने साथ नहीं जोड़ता, तुम्हें तुम्हारे साथ ही जोड़ता है, तुम्हारे ही अंतर नूर के साथ। उसकी पहचान करवाता है तुम्हें। सिर्फ कह देने से कि तुम आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, ये घटित नहीं होता। केवल ज्ञान के शब्द है ये। बहुत सहज से
तुम्हें मन से अलग करते हुए वो तुम्हें तुम्हारा ही आईना दिखा देता है अपनी पहचान के लिए। और उस नूर के तल पर एकत्व है, तुम एकत्व में उतरते हो। रूप न रंग न रेख किछ, त्रह गुण ते प्रभु भिन्न। अगर रूप रंग रेखा कुछ भी नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो किसके दर्शन? ये दर्शन का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो स्वयं से स्वयं में स्थित होने का सब्जेक्ट है। जो अरूप है उसे किसी रूप में मत बांधो, जो सब जगह है उसे किसी स्थान से मत बांधो, जो अकाल है उसे किसी काल में मत बांधो।